तस्वीर इस वक्त दिल्ली से आ रही है, मैं पहले उस पर एक बार शुरुआत करना चाहती हूँ क्योंकि आज बहुत सारी खबरें हैं और इन पर मैं एक एक करके बात करूंगी। लेकिन सबसे पहले उस बात पर पूछना चाहती हूँ संजीव कौशिक जी, जो तस्वीरें आई हैं दिल्ली से, अनशन का मंच खाली है। अब बीजेपी तो चुटकी लेगी उस पर, लेकिन सबसे पहले चुटकी ले रही है कांग्रेस पार्टी। कह रही कहाँ है भाई लोग जो अनशन पर बैठे हैं, फर्जी अनशन है क्या, आराम फरमा रहे हैं। अब बीजेपी को नहीं, कांग्रेस को जवाब दीजिए पहले। देखिए, मेरा मानना यह है कि इंडिया गठबंधन के एक कटक दल होने के नाते कांग्रेस पार्टी को अपनी सचमुच में लक्ष्मण रेखा जो मर्यादा है उसको लागने की जरूरत नहीं है। इस वक्त दिल्ली के साथ कांग्रेस पार्टी को होना चाहिए या दिल्ली की जनता के साथ होना चाहिए, दिल्ली की सरकार के साथ नहीं है क्या? नहीं, मैं वही कह रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी दिल्ली की जनता के साथ नहीं है। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, निश्चित तौर पर यह साफ दिखाई दे रहा है कि दिल्ली की जनता के साथ अभी कांग्रेस पार्टी नहीं है। मतलब अनशन में आतिशी जी के साथ अगर वो बैठ जाए तो वो दिल्ली की जनता के साथ है, लेकिन वो अनशन पे अगर सवाल उठा दे तो वो दिल्ली के खिलाफ। दिल्ली की जनता यदि पानी के लिए अभी प्यासी है तो निश्चित तौर पर दिल्ली की सरकार, केंद्र सरकार और कोर्ट तक जाकर गुहार लगा रही है। तो इस मुद्दे पर क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी ये बात जानती है कि दिल्ली के पास अपना जल स्रोत नहीं है, वो अगल बगल के पड़ोसी राज्यों के ऊपर निर्भर है। तो उस परिस्थिति में यदि पड़ोसी राज्यों से जो पानी मिलनी चाहिए, यदि उसमें कहीं कोई रुकावट है तो कांग्रेस पार्टी को उसके साथ निश्चित तौर पे आना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को ये बात उठानी चाहिए। हमला हो रहा है भाई, हमला हो रहा है। अब इस हमले को मैं कैसे देखूं, क्योंकि केजरीवाल जी को बेल मिलती है तो कोई उनको बधाई देता हुआ ट्वीट नहीं आता, उसके बाद वो बेल ही टल जाती है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कयास है, मैं उस पर नहीं जा रही हूँ। लेकिन जब कांग्रेस हमला बोलती है, अब मैं के शर्मा जी इस बात पर इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि बहुत सी नजरें आपके सहयोगी दलों पर है। भाई बीजेपी के साथ कौन से सहयोगी दल रहेंगे, कौन उनका साथ छोड़ देंगे। कोई तो आस में भी बैठे हैं कि भाई साथ छोड़े तो हम अपने आस को पांव दें, लेकिन यहां पर कुछ अलग होता नजर आ रहा है। आपको लग रहा है ये फ्रैक्चर और बढ़ेगा या फिर हील हो जाएगा? देखिए सुचिता जी, जो विपक्षी गठबंधन है वो एक अवसरवादी गठबंधन है, ये पहले से हम कहते आ रहे हैं। और वो गठबंधन की हालत तो आप देखिए, यहाँ केंद्र में तो एक साथ हैं, केरल में आमने सामने भी लोकसभा में लड़े हैं ना, है गठबंधन के हिस्से। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ी ना, तो ये कौन सा गठबंधन है? ये जो है ठगबंधन जो था, और वो धीरे धीरे अब टूट ही जाना है। आप देखिएगा आगे आगे क्या क्या होता है। अभी जो है कई, मैं तो शायद मीडिया में पढ़ा हूँ कि स्पष्ट हो चुका है कि दिल्ली में भी ये गठबंधन तोड़ लेंगे। खैर, जो ये इनकी मर्जी, इनका काम। लेकिन मैं जो जिस मुद्दे पर आपने उठाया, मैं कहता हूँ उस संदर्भ में कि देखिए, आज दिल्ली में सरकार किसकी? आम आदमी पार्टी की। सीएम किसका? आम आदमी पार्टी का। जल मंत्री कौन? आम आदमी पार्टी का। जल बोर्ड किसके अधीन? आम आदमी पार्टी के। और आप अपना 10 साल से सरकार में है, और ये कोई त्रासदी पहली बार नहीं है। 10 साल लगातार इसी तरह हालात रहे। आपने किया क्या 10 साल में? केवल शराब का घोटाला, जल बोर्ड का घोटाला, एक बार भी आपने इसमें कोई काम किया है? आश्चर्य है कि इनके पास 3 ही चीज है, बिजली, पानी और स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का हालात आपने कोरोना काल में देखा, जब हुआ कोरोना, हाथ झाड़ के केंद्र पे आ गए, नहीं साहब केंद्र ये करे, केंद्र ये करे। आज पानी का संकट है तो धरने पे बैठ गए। अरे साहब, आप किसके अगेंस्ट धरना कर रहे हो? आपको तो इस समय रात दिन एक करके लोगों की समस्याएं सुनना, लोग टैंकर माफियाओं के ऊपर कार्रवाई कराना, ये सब आपका काम है। आप हाथ झाड़ के बैठ गए नीचे जाके कि हम तो जी अनशन पे बैठ गए, लो जी हमारा तो हो गया काम, अनशन कर लिया। ये अराजकता भरा। वो कह रहे हैं आप लोग मदद नहीं कर रहे हैं, केंद्र मदद नहीं कर रहा है उनकी, किसी की कोई आरोप आप पर लगाते हैं। क्या मदद है? आपको हस्तक्षेप करना चाहिए, आपको मदद करनी चाहिए जिन राज्यों को पानी नहीं मिल पा रहा है। सुनिए, नहीं क्यों नहीं मदद कर रहे हैं? लेकिन आप तो अपनी जिम्मेदारियां उठाइए। क्या मदद कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दायर हुआ है उसमें पूरी जानकारी दी गई है, और वो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा ऐसे नहीं दायर होता सुचिता जी, कोई गलत नहीं हलफनामा कर सकता, ये सबको पता है। वहां पूरा स्पष्टता है कितना पानी दिया जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और दूसरी बात, आप जो है अपनी जिम्मेदारियों से भागेंगे जब आपके ऊपर गिरेगा। अभी कुछ दिन पहले तो बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इन्होंने कि साहब हम देखिए इतनी गर्मी में बिजली की आपूर्ति पूरी कर रहे हैं, तब तो आप छाती पीटने लगते हैं। अब कर रहे हैं कितना, वो भी दिल्ली की जनता जानती है। लेकिन पानी का जब संदर्भ आया तो नहीं साहब हम क्या करें,
वाह, अच्छा अच्छा जो है आपका, बुरा बुरा उनका। अब मैं ये एक जो बार- दोहरा चरित्र है ये दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी, ठीक है। और 10 साल, मैं कहता हूं 10 साल थोड़े समय नहीं होते सुचेता जी। 10 साल का शासन आपका, क्या किया? आपकी कोई योजना थी क्या दिल्ली की? अच्छा, मैं भाटी जी के पास एक बार जा रही हूँ, के शर्मा जी। भाटी जी, आप बहुत मुखर होकर सही को सही, गलत को गलत करते हैं, एंकर को भी नहीं छोड़ते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछूंगी कि जो बयान कांग्रेस पार्टी दे रही है इस वक्त, वो बयान अगर मैं आपको ना बताऊं कि ये कांग्रेस ने दिए हैं तो आप कहेंगे बीजेपी ने दिए होंगे। वो कह रही है ये मजाक बनाकर रख दिया है, ये अनशन हो रहा है, ये मजाक हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ये जो खाली मंच है, लोग कहां गए? आराम फरमाने गए, फर्जी अनशन कर रहे हैं, पीछे जाकर आराम फरमाते हैं, क्योंकि वह खाली था जब लोग देखने गए। अब मुझे ये बताइए, इस पर आम आदमी पार्टी कहती है भाई देखिए गठबंधन धर्म निभाइए। गठबंधन धर्म क्या ये कहता है कि गलत को गलत नहीं कह सकते? ये कहता है गठबंधन, क्या ऐसा वाला गठबंधन आप लोगों ने बनाया कि भाई गलत है तो छुपा लेना, गठबंधन में है? मैं पूरी ईमानदारी के साथ ये कहूँगा कि कांग्रेस को संयम का परिचय देना चाहिए बयान देने में। और अगर अनशन का मंच बीच में खाली हुआ है तो मतलब गलत को गलत नहीं कहना? नहीं, मैं गलत ही तो कह रहा हूँ उसे। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि मतलब गलत को गलत मत कहना, कांग्रेस पार्टी को गठबंधन धर्म निभाना है, गलत को गलत नहीं कहना है, पर्दा डालना है। दूसरे, अगर बीच में अनशन का मंच खाली हुआ है तो वो भी गलत है। उसकी आलोचना बीजेपी करे चाहे कोई और करे, वो तो उंगली तो उठेगी, इस तरह नहीं करना चाहिए। लेकिन इससे भी ज़्यादा गंभीर बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी घटिया राजनीति के लिए देश की राजधानी दिल्ली की व्यवस्था को चौपट कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। इन्हें केवल इस बात की पीड़ा है, इस बात की खुन्नस है कि दिल्ली की जनता ने उन्हें क्यों नहीं चुना और इन्हें इतनी बुरी तरह हराया। पहली बार में तो केवल 3 ही सीट आई इनकी, 67 सीटें आम आदमी पार्टी को दे दी। दूसरी बार में भी बहुत कम सीटें आई हैं, दहाई में भी पूरा नहीं पहुंच नहीं पाई है। तो ये इस खुन्नस, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र है कि ये हार को बर्दाश्त नहीं कर पाते। उत्तर प्रदेश में आप देख लें, जिले जिले में तलवारें खिंची हुई हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, एक दूसरे पर घटिया आरोप लगा रहे हैं। अब मुजफ्फरनगर में इनके हारे हुए सांसद विधायक को जयचंद और गद्दार बता रहे हैं। संजीव बालियान की पत्नी ने भी अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा है, ये कलयुग का उपहार है गद्दारी, और ये बदले में आपको भी मिलेगी। यानी ये भी अब आगे गद्दारी करेंगे। हर जगह अयोध्या में तलवारें खिंची हुई हैं। अयोध्या में तो इन्होंने हिंदू समाज को ही गाली देना शुरू कर दिया। हिंदू है इस लायक, इसलिए गुलाम रहे, इनका पानी मत खरीदो, इनसे फल मत खरीदो, इनसे प्रसाद मत लो, इनके होटल में मत रुको। अच्छा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने पूरी तरह हिंदुओं को इतनी गालियां बकी हैं, और वहाँ महंत और डीएम लड़ रहे हैं आपस में। जगह जगह हर जिले में ये हालत है इनकी। सलेमपुर सीट इनके हारे हैं रविंद्र कुशवाहा, क्या वो अपनी मंत्री पर, योगी सरकार की महिला मंत्री हैं, उन पर सीधे सीधे नाम लेकर आरोप लगा रहे हैं। तो मतलब 27 हमें हरवाया। 27 तो इनके लिए मुश्किल लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है। ये 50 से नीचे आएंगे 27 27 में।